गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्राफ की बात करेंगे जो 11th क्लास फिजिक्स में ऊष्मागतिकी चैप्टर से है ना। और वो ग्राफ ऐसा है जो आप लोगों से नीट जेई में पूछा जा सकता है। हमेशा बीच बीच में ये कभी न कभी आया ही है। और हम विभिन्न प्रक्रमों के लिए दाब और आयतन के बीच ग्राफ बनाएंगे, यानी विभिन्न प्रक्रमों के लिए दाब और आयतन के बीच ग्राफ, जैसे समदाबी प्रक्रम है, सम आयतनिक प्रक्रम है, समतापी प्रक्रम है और रुद्धोष प्रक्रम है। ठीक है ना। तो इसका हम सिर्फ ग्राफ की बात आज करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, है ना। डिटेल में बोर्ड एग्जाम के लिए आप डिटेल में उसको अलग से पढ़ेंगे। ये केवल हम ग्राफ में कि किस प्रकार का कौन सा ग्राफ होता है। ठीक है ना। तो यानी हम यहाँ लिखे देते हैं विभिन्न प्रक्रमों के लिए पीवी ग्राफ, विभिन्न प्रक्रमों के लिए पीवी ग्राफ, है ना। तो यहाँ पर हम कुछ नाम पहले लिख रहे हैं। एक है समतापी प्रक्रम लेंगे, और दूसरा लेंगे रुद्धोष्म प्रक्रम, और तीसरा समदाबी प्रक्रम, और तीसरा समआयतनिक प्रक्रम। ठीक है। समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम और समआयतनिक। इसमें आपको बता दें, इसमें ताप नियत रहता है, इसमें ताप नियत रहता है, इसमें ऊष्मा नियत रहती है, ऊष्मा नियत रहती है, इसमें दाब नियत रहता है, दाब नियत, इसमें आयतन नियत रहता है। ठीक है। इसका जो ग्राफ आता है, इसमें ग्राफ वक्र का ढाल कम होता है, और इसमें वक्र का ढाल अधिक होता है। समदाबी वक्र आयतन के समांतर होता है, और इसमें जो वक्र होता है वो दाब के समांतर होता है। देखिए हमने क्या कहा, समतापी प्रक्रम जिसमें ताप नियत रहता है, रुद्धोष्म प्रक्रम इसमें ऊष्मा नियत रहती है, समदाबी प्रक्रम इसमें दाब नियत रहता है, और समआयतनिक प्रक्रम इसमें आयतन स्थिर रहता है, नियत रहता है। इसमें जो वक्र बनाया जाएगा उसका ढाल कम रहेगा और इसका ढाल ज़्यादा रहेगा, और एक में जो समदाबी प्रक्रम होगा वो आयतन के समांतर रहेगा। आयतन के समांतर मतलब आयतन अक्ष से है, आयतन अक्ष, दाब अक्ष। ठीक है ना। आयतन अक्ष दाब अक्ष के समांतर, ये हमने कहा है। ठीक है ना। तो इसमें देखिए अब हम एक ग्राफ ऐसा बनाते हैं, यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। ये इस साइड में हम ले लेते हैं दाब P, इस साइड में ले लेते हैं आयतन V। इसमें हम एक ही ग्राफ में सब कुछ दिखा देना चाहते हैं। देखिएगा ये यहाँ देखना A B C D E, क्या कहा है हमने,
देखिए ये कहा है आयतन अक्ष के समांतर होता है कौन? समदाबी। आयतन अक्ष के समांतर ये कौन कहलाएगा? समदाबी। समदाबी प्रक्रम में जो दाब और आयतन के बीच ग्राफ आता है वो आयतन अक्ष के समांतर रहता है, दाब हमेशा नियत। और ये वाले में क्या होगा? ये कहलाएगा सम आयतनिक। सम आयतनिक लिखते नहीं बन रहा है, समायतनिक प्रक्रम ये कहलाएगा। और जिसका ढाल कम होगा ये क्या होगा? समतापी प्रक्रम का वक्र होगा। यानी ये समतापी वक्रक्रम प्रक्रम जो भी कहो। और ये क्या कहलाएगा? रुद्धोष्म प्रक्रम। ये आप लोगों को बता दें, इसमें आप लोगों से ये ग्राफ बना दिया जाएगा और ए बी सी डी ये बता देगा कि ए बी ए सी ए डी ए ई है ना, और उसको मैच कराना पड़ेगा। आपसे ये लिख देगा जैसे ये ए बी हो गया, ये ए बी ए सी ए डी और ए ई, इनमें से कौन क्या है ना? तो ए बी कौन है, ए सी कौन है, ए डी कौन है, ए ई कौन है, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा कि ए बी कौन बना? समायतनिक। अब उसमें सब लिखे है ना? ये ए बी ये वाला है समायतनिक। रुद्धोष्म ए सी कौन है? रुद्धोष्म वाला है ये, है ना? ए डी कौन है? समतापी ये वाला है। और ए ई कौन है? समदाबी, ठीक है ना? तो ये आप लोग याद रखेंगे कि इनमें से कौन सा ग्राफ किसके लिए है, ये आप लोगों से ज़रूर पूछ दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपको समतापी और रुद्धोष्म वाला दो ठो दे देगा, हैं? आपसे मान लो दो ठो दे दिया, ऐसा और ऐसा, है ना? तो ध्यान देना कि जिसका ढलान कम होगा ये क्या कहलाएगा? समतापी कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? रुद्धोष्म, ठीक है ना? दो ठो मान लो दे दिया, ये P है, ये क्या है? V है, तो ठीक है ना? याद रखना दो ही दे दिया गया। तो ये समता, जिसका ढाल कम होगा वो समतापी होगा, जिसका ढाल ज़्यादा होगा वो रुद्धोष्म होगा, है ना? समदाबी कौन होगा? जो आयतन के अक्ष के समांतर होगा। समायतनिक कौन होगा? जो दाब के अक्ष के समांतर होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों से क्वेश्चन कोई ना कोई पूछ दिया जाता है, बहुत ज़रूरी है, बताए दे रहे हैं पहले से। ये इसमें ये पूछ दिया जाता है, पता चलता है आप लोग बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन तैयार किए रहते हैं। ये ग्राफ छोटे मोटे इनको समझ करके पढ़ते नहीं हैं, है ना? और कहीं कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं कहीं सुई की ज़रूरत पड़ जाती है। आप तलवार लिए घूमते रहते हो, लेकिन जहाँ सुई का काम पड़ेगा वहाँ तलवार नहीं काम करेगी। तो इनको बहुत छोटा समझ के मत छोड़ देना कि ये सब ऐसे हैं, चना चबेना। थैंक यू।